दोस्तों, आज भारत के फाइटर जेट को लेकर एक ऐसी खबर आई है जिसकी वजह से बीजिंग हिल चुका है। दरअसल आज हमारे वायुसेना के चीफ की तरफ से बताया गया है कि हम 65,000 करोड़ खर्च करके सुखोई 30 MKI को सुपर सुखोई में बदलने वाले हैं। शुरू में हम 90 सुखोई फाइटर जेट को सुपर सुखोई में बदलने वाले हैं और बाद में टारगेट ये रखा गया है कि 150 और सुखोई फाइटर जेट को सुपर सुखोई फाइटर जेट में बदला जाएगा और इस काम को DRDO और HAL मिलकर कर रहे हैं। लेकिन आज हमारे वायुसेना के चीफ की तरफ से बताया गया है कि इस सुपर सुखोई के अपग्रेडेशन के बाद में हमारा सुखोई फाइटर जेट लगभग 5th जनरेशन का फाइटर जेट बन जाएगा। सुपर सुखोई प्रोग्राम के तहत सुखोई फाइटर जेट में उत्तम मार्क 3 रेडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और एवियोनिक्स सुखोई 30 फाइटर जेट के पूरी तरीके से बदले जाएंगे। और जो सुपर सुखोई प्रोग्राम के तहत सुखोई 30 MKI फाइटर जेट को अपग्रेड किया जाएगा, ये रशिया के Su-30 SM से भी ज्यादा एडवांस हो जाएगा। साथ में एक अपडेट MRF डील को भी लेकर आया है। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि इस समय हमारी वायुसेना को 2 फ्रंट वॉर का खतरा देखते हुए कम से कम 42 फाइटर जेट की स्क्वाड्रन की सख्त जरूरत है। हमारी वायुसेना की इसी जरूरत को पूरा करने के लिए भारत की तरफ से MRF डील निकाली गई है, जिसके तहत हम 6 स्क्वाड्रन फाइटर जेट की खरीदने वाले हैं। और अब भारत की तरफ से उन सभी कंपनियों के साथ बातचीत की जा रही है जिन्होंने MRF डील में अपने अपने फाइटर जेट को ऑफर कर रखा है। और इन सभी कंपनियों के साथ इस बात को लेकर बातचीत की जा रही है कि आप अपने फाइटर जेट की कितनी प्रतिशत टेक्नोलॉजी हमें देंगे और आपके फाइटर जेट में हमारे कंपोनेंट कितने प्रतिशत तक लगे होंगे, आपके फाइटर जेट की कीमत कितनी होगी और क्या हम आपके फाइटर जेट में अपनी अस्त्र मार्क 1 जैसी मिसाइलों को लगा सकेंगे। इन सभी बातों को लेकर भारत की तरफ से बातचीत की जा रही है। इन सभी बातों को देखते हुए ये लग रहा है कि MRF डील में भारत की तरफ से राफेल F4 वर्जन का फाइटर जेट लिया जाएगा, क्योंकि इंडियन एयर फोर्स ने कुछ ही दिनों पहले रफाल को बनाने वाली कंपनी यानी कि डसोल्ट एविएशन को बोला था कि हम आपके फाइटर जेट में अपनी अस्त्र मिसाइल को लगाना चाहते हैं, क्योंकि भारत के पास ऑलरेडी 36 की संख्या में रफाल फाइटर जेट मौजूद हैं। और अगर फ्रांस की तरफ से भारत को अस्त्र मिसाइल रफाल फाइटर जेट में लगाने की परमिशन दे दी जाती है तो उसके बाद हमें ये डेफिनेटली देखने को मिलेगा कि भारत खूब दबाकर पैसा छापेगा, क्योंकि फिलहाल ग्रीस, इजिप्ट और UAE जैसे देशों के पास रफाल फाइटर जेट मौजूद हैं और इन तीनों ही देशों की तरफ से भारत की अस्त्र मिसाइल में अपना इंटरेस्ट दिखाया गया है। यदि ये परमिशन हमको मिल गई तो हम काफी आराम से MRF डील में किए गए खर्च पैसों को इन्हीं देश से आराम से वसूल कर सकेंगे। लेकिन आप कहेंगे कि रफाल फाइटर जेट में तो मिटियोर जैसी एडवांस मिसाइल लगी है, तो ये देश हमारी अस्त्र मिसाइल क्यों लेना चाहते हैं। दरअसल इस बात के पीछे रीजन यह है कि अस्त्र मिसाइल कीमत में बहुत ही ज्यादा सस्ती है। 2 मिटियोर मिसाइल की जगह पर आप 3 अस्त्र मिसाइल को खरीद सकते हैं। इसीलिए ही ये देश अस्त्र मिसाइल को भारत से खरीदना चाहते हैं। आपको इन दोनों ही अपडेट में से कौन सा अपडेट ज्यादा बेटर लगा, इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।